अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बीएनबी के अंदर कल एक हैकिंग अटैक हुआ जिसकी वजह से आपको ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे नज़र आ रही है। वैसे तो देखा जाए तो ये कैंडल वैसे भी बननी थी अगर ये हैक ना होता। तो मेरे ख्याल से ये हैक का तो कोई इतना बड़ा इफ़ेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप की सिचुएशन बन रही थी। ये उसकी नेकलाइन थी, तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुई तो मार्केट ने थोड़ा बहुत तो नीचे गिरना था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एक विक लगी है नीचे, बस ये हैकिंग की वजह से हुई है। बाकी पैनिक में आके कुछ लोग ऐसे ही सेल कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हैकिंग कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसका कोई इफेक्ट है भी कि नहीं। बस लोग हैक के नाम से डर के कर देते हैं एग्ज़िट। हालांकि ये जो हैक हुआ है ये किसी कस्टमर की तरफ से नहीं हुआ, किसी ऐसे बंदे का हैक नहीं हुआ कि मतलब हमने कोई बीएनबी ख़रीदा और हमारी तरफ से हम लुट गए हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे टोटल जो हैक हुआ है वो 570 मिलियन की वर्थ का हुआ है। बाइनांस का बीएनबी टोकन जो है वो चोरी किए गए हैं और इसको एक मेजर क्रिप्टो हैक कहा जा रहा है। लेकिन बाइनांस कहता है कि कोई मेजर क्रिप्टो हैक नहीं हुआ। बाइनांस के जो बयान हैं वो थोड़े से अलग हैं। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आई थिंक कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ है नहीं। अभी देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो हमें उस हैक के बाद ये बाइनांस के टोकन नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये पैनिक है। लोग जो हैं वो बस ये देखते हैं कि मार्केट में कोई मसला बन गया है तो हम वहाँ पे एग्ज़िट करते हैं। ये 1-2 दिन डर रहेगा, उसके बाद ये डर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आई थिंक कि हमें इस डर का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और क्योंकि बीएनबी अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर है तो हम यहाँ पे अगर इसको ख़रीद के आज छोड़ते हैं तो बहुत जल्दी हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। ये एक रिस्क इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5.6% की प्रॉफिट जो है वो अनकरीब होगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ये रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। किसी भी कॉइन के अंदर जो हैक होता है उसकी नौइयत देखी जाती है कि वो हैक किस तरह का था। अब ये जो हैक है ये बाइनांस की अपनी एक ब्रिज की वजह से हुआ, वहाँ पे कोई बग था, कोई एरर था जिसकी वजह से हैकर ने कोई फ़ायदा उठा लिया। तो ये कोई बहुत बड़ा हैक नहीं है। अब हम कहेंगे कि मार्केट में जो पैनिक है सिर्फ बीएनबी पे नहीं है, वो बीटीसी तक पहुंच गया, तो ऐसा नहीं है। बीटीसी की ये जो आपको रेड कैंडल नज़र आ रही है ये बीएनबी की वजह से नहीं आ रही। बीएनबी का कोई असर नहीं है। यहाँ पे भी आपको बीटीसी के अंदर भी एक डबल टॉप की सिचुएशन देखने को मिल रही थी, तो इसका रिजल्ट भी यही आना था कि नेकलाइन जैसे ब्रेक होती है तो मार्केट नीचे गिरती है। अब दोबारा से जो असूली तौर पे होना चाहिए वो ये है कि जहाँ पे मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाके इसको टेस्ट किया है 50 की मूविंग एवरेज को, तो दोबारा से इसको नीचे आना चाहिए 19,000 तक। ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सपोर्ट बनती है वो अभी 19,000 की एक्सपोर्ट बनती है। ठीक है, जहाँ पे मैं एंट्री लूँगा छोटी सी और उसके बाद मैं वेट करूँगा। अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे गिरता है तो मैं यहाँ पे आके सेकंड एंट्री अपनी दोबारा लूँगा 18,500 के ऊपर। लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि बीटीसी यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर देगा यहाँ से। तो देखते हैं क्या होता है। जब भी डबल टॉप बनता है तो वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और दोबारा रीटेस्ट करके फिर नीचे गिरता है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है जैसे डबल टॉप होता है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हुआ क्यों, ये सब डबल टॉप वगैरह की सिचुएशन क्यों बन रही है? अगर आप NDX को देखेंगे, नैस्डैक को, तो इसका शॉर्ट फॉर्म NDX होता है बाय द वे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे बुलिश मार्केट देखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि 50 की मूविंग एवरेज ने क्योंकि यहाँ पे क्रॉस किया हुआ था, तो अभी तो मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को भी जाके टच नहीं कर पाई और इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके यहाँ पे गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो गई कल। ठीक है, आज फिर क्योंकि अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर मार्केट है तो यहाँ से छोटा सा बाउंस आने के चांसेस हैं। तब तक मैं ये देख रहा हूँ कि बीटीसी हो सकता है कि दोबारा से हमें यहाँ पे 19,000 को देखने को मिले। यहाँ पे आज ही क्योंकि हम 4 आवर की कैंडल के ऊपर हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 कैंडल्स के अंदर हमें बीटीसी यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिले, तो मैं यहाँ पे फ़ौरन एंट्री लेने की कोशिश करूँगा 19,000 के ऊपर। ये बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे 19,000 के ऊपर एंट्री दुरुस्त है तो आप भी एंट्री लें। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि NDX जो है वो अगर क्योंकि वो अपनी सपोर्ट पे है, अगर यहाँ पे NDX थोड़ा सा भी पंप करता है तो BTC फ़ौरन एक पंप करेगा, तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट टेकिंग करके। SPX को देखें तो सेम सूरत हाल SPX के अंदर भी हमें S&P 500 के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे भी S&P 500 अपनी एक सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन कल गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और काफ़ी नीचे जाके बंद हो गया, तो ये एक बुरा साइन था पूरी की पूरी मार्केट के लिए और इसीलिए BTC हमें 20,000 से रिजेक्ट होकर वापस 19,500 के ऊपर देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर हम देखें तो BTC हमें नैस्डैक और S&P 500 की वजह से उतना ज़्यादा क्रैश करता हुआ नज़र नहीं आ रहा जितनी बुरी हालत यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब ये क्यों हो रहा है, S&P 500 और नैस्डैक ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो इनका जो ताल्लुक है वो डॉलर के साथ होता है हमेशा से। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब डॉलर का इंडेक्स हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा तो डेफिनेटली मार्केट सारी की सारी नीचे जाएगी। जब यहाँ से डॉलर नीचे 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ रहा था तो बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप दिया हमें, लेकिन जहाँ पे आगे सपोर्ट बनी तो बिटकॉइन दोबारा से जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। ये डॉलर का ये जो काम है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के डॉलर फिर से ऊपर निकल चुका है और दोबारा इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है वो एक तो यहाँ पे बनेगी और दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगी, तो डॉलर अभी तो मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत नीचे 1-2 कैंडल आती भी हैं लेकिन डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा और जहाँ पे एक छोटी सी रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि डॉलर फिर से अपनी इस रेजिस्टेंस को जाके टच करके फिर वापस आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट हमें फिर से दोबारा नीचे गिरती हुई नज़र आएगी, बिटकॉइन की भी, स्टॉक मार्केट भी। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी एथीरियम के बारे में। एथीरियम के अंदर हमारी जो एंट्री बनेगी वो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे सेफ़ एंट्री देने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहें तो मेरे सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए एंट्री लूँगा। ये ट्रेंड लाइन हमें ये बता रही है कि एथीरियम की अब नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगी, वैसे तो एथीरियम ऑलरेडी अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर है और एथीरियम के अंदर हमें जो है वो डबल टॉप की पोजीशन देखने को नहीं मिली। अगर आप इसको डबल टॉप समझ रहे हैं तो अगर ये ब्रेक होता है, जहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो हम देखेंगे कि एथीरियम दोबारा से हमें इस पॉइंट के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक का मैं वेट करूँगा। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके एथीरियम ने वापस जाना शुरू कर दिया तो मैं यहाँ पे भी एक एंट्री छोटी सी लूँगा, 5% या 10% अपने पोर्टफोलियो का मैं यहाँ पे लगा दूँगा और जो 5 to 10% है वो मैं अब सेकंड एंट्री यहाँ पे लूँगा, ठीक है। तो ये बनता है 1270-72 के करीब। तो आई थिंक कि एथीरियम जो है वो हमें यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिल सकता है अगर ये डबल टॉप एक वैलिड पैटर्न बन जाता है तो, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना क्लियरली डबल टॉप हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये भी टॉप थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होता तो ये एक क्लियर डबल टॉप सिचुएशन बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे मार्केट जो है उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है बिटकॉइन की निस्बत। तो वैसे कुछ लोग इसको डबल टॉप समझ के ट्रेड कर सकते हैं, तो उनकी वजह से शायद एथीरियम जो है वो मज़ीद थोड़ा सा पैनिक का शिकार हो और इस ट्रेंड लाइन को या फिर जहाँ पे अपनी सपोर्ट को टच करने वापस आ जाए तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे एंट्रीज़ लूँगा 5% की। तो अगर आप चाहें तो मुझे इस ट्रेड में भी फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, BNB के बारे में मैं आपको ऑलरेडी क्योंकि बता चुका हूँ तो आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लिंक कॉइन के बारे में। लिंक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक सिग्नल दे चुका हूँ, उस सिग्नल को देखते हैं कि हमारा क्या बना। ये सिग्नल हमें ऑलमोस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितनी प्रॉफिट में गया था हमारा ये सिग्नल। ये 6% आई थिंक प्रॉफिट में गया था, उसके बाद ये वापस आया है। अभी भी ये 1.5% प्रॉफिट में हैं वो लोग जिन्होंने एंट्री ली थी मेरे कहने के ऊपर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में सारी पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। तो ये सिग्नल वैसे तो अपना हिट होगा, इंशाल्लाह से ये प्रॉफिट में जाएगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन फिर भी अगर आप डरे हुए हैं मार्केट की कंडीशन से तो आप यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर ही एग्जिट कर सकते हैं, कोई लॉस आपको यहाँ पर नहीं हो रहा। डॉट की बात करते हैं तो डॉट ने हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट कल और दिखाई थी, लेकिन डॉट के अंदर मैं अब मज़ीद वेट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि डबल टॉप बन चुका है डॉट के अंदर भी, ये देख लें। तो डबल टॉप अगर ये नेक ब्रेक करता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे आई और दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए वापस गई है। अगर ये नेक ब्रेक होती है तो फिर हमें डॉट दोबारा से इस लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक एंट्री ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा जो कि बनती है मेरी एंट्री 6.15 के ऊपर। तो अगर यहाँ पे डॉट आता है तो मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ मैं वेट करूँगा। डॉट के अंदर मैं अभी मज़ीद नहीं रहूँगा क्योंकि डबल टॉप बन रहा है तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो आज की अपडेट फ़िलहाल इतनी ही रखते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी अपडेट नहीं दूंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कोई मज़ीद अपडेट हुई तो मैं दोबारा से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।